नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन की तैयारी पर। आज की वीडियो में हम 22 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नासा का जियोटेल मिशन ऑपरेशंस कब लॉन्च किया गया था जो 30 साल बाद खत्म हुआ है? तो ये लॉन्च किया गया था 24 जुलाई 1992 को। कक्षा में 30 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान के शेष डेटा रिकॉर्डर की विफलता के बाद नासा जेक्सा यानी संयुक्त रूप से जियोटेल अंतरिक्ष यान के लिए मिशन संचालन जो है समाप्त हो गया है। 24 जुलाई 1992 को लॉन्च होने के बाद से जियोटेल ने पृथ्वी की परिक्रमा की है। मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी के चुंबकीय बुलबुले की संरचना और गतिशीलता पर एक विशाल डेटा सेट एकत्रित किया है। अब नासा की बात करते हैं तो नासा जो है वो अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1998 को हुई 58 को हुई थी 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। ब्रांड संरक्षकता सूचकांक या कहें ब्रांड गार्जियनशिप सूचकांक 2023 में किस उद्योगपति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है अमेरिका के जेनसन हुआंग ने। दूसरा स्थान प्राप्त किया है दुनिया में प्राप्त किया है मुकेश अंबानी ने, और भारत में इनका पहला स्थान है, दुनिया में दूसरा है। और पहला स्थान किसका है? जेनसन हुआंग का। तीसरा स्थान जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की सत्या नडेला का है। चौथा एडप कंपनी के शांतनु नारायण का है। पांचवा सुंदर पिचाई का। छठा पुनीत राजन का। और 23वां स्थान जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी का है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स और ब्रांड गार्जियनशिप रैंकिंग 1000 से अधिक बाजार विश्लेषकों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई है। यह इंडेक्स ब्रांड फाइनेंस द्वारा तैयार किया जाता है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स सीईओ की वैश्विक रैंकिंग है। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला FITUR या कहीं फितूर 2023 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने 18 जनवरी को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 में भाग लिया। इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला का आयोजन 18 से 22 जनवरी तक किया गया। बात कर लेते हैं स्पेन की। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा है यूरो, और प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज। सम्राट कौन है? फिलिप सिक्स। विश्व बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया है? तो ये देश का नाम है पाकिस्तान, जो 100 ग्राम के परमाणु बम बना लेता है। उसकी हालत अब बहुत ही खस्ता हो गई है। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर सिर्फ 1.7% रहेगी। IMF ने जरूरी सुधार नहीं करने के कारण 1.1 अरब डॉलर के 2 कर्जों को मंजूरी देने का फैसला भी टाल दिया है, यानी इसको कोई कर्ज भी नहीं देगा अब। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की। राजधानी है इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री सावेद शरीफ और राष्ट्रपति आरिफ अलवी। अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मालपास।
न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बनेंगे? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस। 22 जनवरी को 64 सांसदों वाले लेबर पार्टी की बैठक में हिपकिंस के नए नेता के रूप में पुष्टि होने की उम्मीद है। 44 वर्षीय क्रिस हिपकिंस पहली बार 2008 में लेबर पार्टी के लिए संसद के लिए चुने गए। क्रिस हिपकिंस नवंबर 2020 में कोविड-19 के लिए मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद लोकप्रिय हो गए थे। वह वर्तमान में पुलिस, शिक्षा और लोक सेवा मंत्री होने के साथ साथ सदन के नेता भी हैं। बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा किसने की थी? जेसिंडा अर्डर्न ने। उसके बाद नए प्रधानमंत्री जो है वो कौन बनेंगे? क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा है डॉलर। नासा ने किस कंपनी को एजेंसी की स्थायी उड़ान प्रदर्शनकारी परियोजना के लिए $425 मिलियन का पुरस्कार दिया है? तो ये पुरस्कार दिया है बोइंग कंपनी को। नासा ने बोइंग कंपनी को एजेंसी की स्थायी उड़ान प्रदर्शनकारी परियोजना के लिए $425 मिलियन का पुरस्कार दिया है। परियोजना के तहत बोइंग नासा के साथ पूर्ण पैमाने पर प्रदर्शनकारी विमान बनाने, परीक्षण करने और उड़ान के लिए काम करेगा और उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकियों को मान्य करेगा। बात कर लेते हैं बोइंग कंपनी की। तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 1916 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन हैं? विलियम ई बोइंग। इसका मुख्यालय कहाँ है? अर्लिंगटन, वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स में। वर्तमान सीईओ कौन है? डेव कालाहन। और ये बोइंग कंपनी जो है वो अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो एयरप्लेन्स बनाती है, रॉकेट बनाती है, सैटेलाइट बनाती है, संचार उपग्रह वगैरह बनाती है। गूगल ने किस देश में यूपीआई भुगतान के लिए साउंडपोड बॉय गूगल पे का परीक्षण किया है? तो ये कहाँ किया है? भारत में। गूगल सक्रिय रूप से भारतीय बाजार के लिए साउंड बॉक्स पर काम कर रहा है। पेटीएम या फोनपे के समान जो आप दुकान पर देखते हैं, जो किए गए डिजिटल भुगतान पर ध्वनि चेतावनी देता है। टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आधारित भुगतानों के सत्यापन के लिए विक्रेताओं को अलर्ट करने के लिए सर्च जॉइंट देश में अपने स्वयं के साउंड बॉक्स का संचालन कर रहा है। कंपनी ने गूगल पे द्वारा साउंडपोड के रूप में उनकी ब्रांडिंग की है। पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 जनवरी को। हर साल 20 जनवरी को पेंगुइन अवेयरनेस डे मनाया जाता है क्योंकि मनुष्य आमतौर पर पेंगुइन के प्राकृतिक आवास में नहीं रहते हैं। प्रजातियों की वार्षिक जनसंख्या में गिरावट काफी हद तक किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह दिन उस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार प्रयास है। हर साल 20 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका इन प्राणियों के व्यवहार और अद्भुत विशेषताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाता है। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 किसे मिला? तो ये मिला है हरीश दामोदरन को। हरीश दामोदरन। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज का उद्देश्य भारतीय उद्यमशीलता की सफलता की कहानियों के लिए वैश्विक दर्शकों का निर्माण करना है। तो ये पुरस्कार जो है किसे मिला है? जर्नलिस्ट ऑथर हरीश दामोदरन को। पुस्तक का नाम क्या है? ब्रोक टू ब्रेक थ्रू। ब्रोक टू ब्रेक थ्रू। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। ये विंड टर्बाइन
जनरेटर जो है वो देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का हिस्सा होगा, जिसमें पवन, सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का संयोजन होगा। यह परियोजना भारत में सालाना 1 मिलियन से अधिक घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन करेगी। बात कर लेते हैं कर्नाटक की। राजधानी है बंगलुरु। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। भारतीय डाक विभाग ने समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की है? तो ये शुरू की गई है गुजरात राज्य से। गुजरात में भारतीय डाक विभाग ने समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा शुरू की है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवो सिंह चौहान ने सूरत में हाजरा बंदरगाह से इस सेवा का शुभारंभ किया। भारतीय डाक विभाग ने सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात तथा मुंबई के बीच डाक पहुंचाने के लिए गोगा हजरा मार्ग पर रोपैक्स फेरी सेवा शुरू की है। पहले डाक पहुंचाने में 10-12 घंटे लगते थे। इस सेवा के शुरू होने से डाक 3-4 घंटे में ही पहुंच जाएगी। इससे सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात तथा मुंबई क्षेत्रों के बीच औद्योगिक पार्सल भी तेजी से पहुंचाए जा सकेंगे। आगामी महीनों में इस सेवा से रोजाना करीब 3-4 टन डाक की खेप भेजी जा सकेगी। बात कर लेते हैं गुजरात की। तो राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है तेलंगाना पुलिस ने। तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने हाल ही में साइबर कांग्रेस पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को साइबर अपराधों से खुद को और अपने समुदाय को बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को प्रशिक्षित, सशक्त और लैस करना है। बात कर लेते हैं तेलंगाना की। राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। भारत ओएस को आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा विकसित जेएनके ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। भारत का स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेशन सिस्टम भारत ओएस वाणिज्यिक ऑफ द सेल्फ हैंडसेट व्यावसायिक रूप से तैयार और बिक्री के लिए उपलब्ध जो है वो इस पर स्थापित किया जा सकता है। दोबारा से पढ़ देते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेशन सिस्टम भारत ओएस वाणिज्यिक ऑफ द सेल्फ हैंडसेट पर स्थापित किया जा सकता है। भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का उद्घाटन संस्करण कौन से राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है राजस्थान में। कहाँ पर? जैसलमेर में। और ये 14 जनवरी से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? 14 दिन तक चलेगा। अभी ये चल रहा है। बात करते हैं राजस्थान की। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र। केरल का कौन सा जिला सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो जिले का नाम है वायनाड जिला। वायनाड। केरल का वायनाड जिला सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। सेवाओं में राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र और डिजिटल लॉकर सुविधाएं शामिल हैं। इस अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में थोंडारनाडु ग्राम पंचायत में की गई थी। बात कर लेते हैं केरल की। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया?
तो ये लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। पंजाब के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत सिंह मान द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली में स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब सरकार कक्षा 9 से 12 तक के मौजूदा सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड करेगी। पहले चरण में सरकार लगभग 110 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस के रूप में अपग्रेड करेगी। राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह परियोजना दिल्ली के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस पहल की तर्ज पर की गई है। विद्यार्थियों के लिए सरकारी विद्यालयों में प्रयोग की जा रही शिक्षण की नवीन पद्धतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सरकारी स्कूल के छात्र कलाकार द्वारा लाइव स्केच काउंटर, सेल्फी पॉइंट, पजल्स और गेम सहित अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इन स्कूलों की खास बातों पर शिक्षा विभाग प्रेजेंटेशन देगा। बात कर लेते हैं पंजाब की। राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 की शुरुआत जो है वो 21 जनवरी 2023 को भोपाल में हुई। यह महोत्सव 24 जनवरी तक चलेगा। इसका आयोजन मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में किया जा रहा है। भोपाल में पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हो रहा है। विषय क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर बढ़ना। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण जो है वो कहाँ पर हुआ था? गोवा की राजधानी पणजी में। कब? दिसंबर 2021 में। ये बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल। कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में बढ़ोतरी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य बन गया है हरियाणा। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने हाल ही में कहा कि हरियाणा राज्य देश का प्रथम ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में बढ़ोतरी की है। बात कर लेते हैं हरियाणा की। राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के 18 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।